नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बिटिया, सब बढ़िया है। दादी जी, जो आपने करवा चौथ के बारे में कथा सुनाई थी बहुत अच्छी थी। क्या ऐसी और कोई भी कथा है? हाँ बिटिया, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। हाँ दादी जी, मुझे दूसरी कथा आप सुनाइए। और जो पहली कथा सुनना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सुन लें। तो ठीक है, ध्यान से सुनो तो मैं सुनाती हूँ तुम्हें। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए थे। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं 1 लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्र उदय के पहले जल ग्रहण नहीं करेगी। भाइयों से ना रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्र उदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर, भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरे पति जीवित हो जाएंगे। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन को सकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो ये थी करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। ठीक है दादी जी, आगे की कथा आप बाद में सुनाइएगा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दो और ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो।